जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर आर भटनागर ने श्रीनगर के टीआरसी टर्फ फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल मैच का मुशाहिदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए संबोधन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स का पावर हाउस है। आर भटनागर ने कहा कि यहाँ खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं ताकि वो खेल के मैदान में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। एक सवाल के जवाब में आर भटनागर ने कश्मीर को ड्रग्स फ्री बनाने की बात भी कही। स्पोर्ट्स काउंसिल और पॉजिटिव कश्मीर के साथ आज ये ए लीग टूर्नामेंट फुटबॉल का यहाँ शुरू हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि JNK में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बढ़ाव हुआ है। पंचायत लेवल से लेके UT लेवल तक सभी लेवल्स पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी खिलाड़ी जो खेलना चाहता है, कोई भी बच्चा जो खेलना चाहता है, उसको निश्चित रूप से वो फैसिलिटी मिले, वो कोचिंग मिले और जो भी टैलेंट है यहाँ पर उसको उभारने के लिए, उसे नेशनल लेवल पे लाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कोचिंग और फैसिलिटीज़ भी की जा रही हैं। मैं इसी के साथ सभी युवाओं को, सभी यूथ्स को, सभी बच्चों को अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो आएँ और जो भी स्पोर्ट उनको पसंद है उसमें ज़रूर भाग लें। खेल के बहुत बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए, उनकी मेंटल फिटनेस के लिए और लाइफ में पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स बहुत काम आएगा। इसके साथ मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को और सभी खिलाड़ियों को JNK को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट, प्ले वेल। देखिए, आपने जो बात कही कि एक बहुत नशा मुक्त अभियान, एक ड्रग फ्री कैंपेन चलाया जा रहा है और सभी ये जानते हैं कि ड्रग्स जो हैं वो सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए एक बहुत बुरी चीज़ है जिससे कि बहुत नुकसान होता है और हम सबको इससे मिलकर एक ड्रग फ्री स्टेट, एक नशा मुक्त UT हमको बनाना है। आज शाम पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण के निकटवर्ती गांव अजोट में एक ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उस पर सवार एक व्यक्ति 55 वर्षीय मोहम्मद शरीफ पुत्र शेर अली निवासी अजोट की ट्रॉली के नीचे दब जाने से मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर से निकालकर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल उन्हें पहुंचाया, जहां उनका पोस्टमार्टम करने के उपरांत पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव अजोट से क्रशर से बजरी लाद कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पुंछ की तरफ आते हुए गांव के बाहर पलट गई, जिससे ट्रॉली पर सवार मोहम्मद शरीफ उसके नीचे दब गया। ये मोहम्मद शरीफ है, सन ऑफ शेर अली खान, अजोट का रहने वाला है। इसका एक्सीडेंट भी अजोट में हुआ, तो ये ऑन स्पॉट वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। वहाँ से इसकी डेड बॉडी लाई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। हमने यहाँ पे इसको पोस्टमार्टम किया और फिर डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी उनके मालिकों के। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हटली मोड़ के करीब सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई। कठुआ के हटली मोड़ में एक अज्ञात ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारे जाने से सड़क हादसा हुआ और हादसे में मोटरसाइकिल सवार 41 वर्षीय रजनी देवी निवासी चढ़वाल की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद डेड बॉडी को पुलिस द्वारा GMC में भेज दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन खड़े रहते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहाँ पे तो मेन सड़क का जो हादसा हुआ है इसका कारण है यहाँ पे तो जो सेब के ट्रक लगे रहते हैं, छोटे छोटे जुंगे लगे रहते हैं यहाँ पे और सेब बेचने के लिए। वो पता नहीं बेचारे हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से यहाँ से, तो पीछे से एक हाई स्पीड पे एक ट्रक आ रहा था। वो यहाँ पे उसको पता नहीं क्या कोई उसको शॉक लगा या कुछ ऐसे झाका सा लगा, वो लेडी बेचारी नीचे गिर गई और पीछे का ट्रक ऊपर से चला गया और ट्रक कितनी स्पीड में हुआ, हमने बड़ी कोशिश की उसको पकड़ने के लिए, वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन हादसे का जो मेन कारण है जो BGS चौक है हमारा, यहाँ पे पीछे मेट्रो लग जाती है, वहाँ पे क्रॉसिंग है, वहाँ पे पुलिस वाले सामने खड़े रहते हैं, यहाँ पे जुंगे लगे रहते हैं सेब बेचने वाले। ये नेशनल हाईवे है, क्या है, मजाक बना रखा है यहाँ पे। हमने पहले भी बोला था, पहले भी चेतावनी दी थी कि एक दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटना होगी। आज किसी का घर खाली हो गया, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की
वाइफ आज इस दुनिया से हमें जो लगता है वो चली गई है। उधर रोही इलाके में थाना सतवारी के अंतर्गत चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और एक घर से तकरीबन 3,50,000 रुपए और 15 लाख के सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। 3 बजे के साथ वहाँ पे जब हम घर वापस आए तो आगे ये दरवाजा खुला हुआ था, तो सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था। तो आके हमने सबको बुलाया, ऐसे जो हमारे नेबर्स थे। उसके बाद हमने पुलिस वालों मतलब चौंकी ऑफिसर लिए, तो साहब को बोला हमने FIR कराई उनकी। भैया 2.5 से 3 लाख रुपये नॉर्मल, मतलब 2 से 2.5 या 3 लाख रुपये तो लड़की जो बच्ची थी उसका FD करानी थी, तो फ्राइडे को वो निकलवा के लाए बैंक से। कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा में सोमवार को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से आए हुए किसानों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश के किसानों के विकास एवं बेहतरी के लिए काम कर रही है और सरकार ने आज से देश भर में 1600 के करीब खाद सेंटर भी खोल दिए हैं, जिसका देश के किसानों को काफी फायदा मिलेगा और खाद के साथ साथ उन्हें इन केंद्रों पर कृषि से जुड़ी जानकारियां भी मिल सकेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किसानों को किए गए संबोधन को भी वर्चुअल तरीके के साथ सुना गया। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम रखा था जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन के नाते किसानों को संबोधित कर रहे थे। आज जहां पर ये जो कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा है, यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे लोगों ने बड़ी ही रुचि के साथ देखा और प्रधानमंत्री लाइव यहाँ पर चल रहे थे। और आज प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों को वो जो किसान सम्मान निधि के नाते जो राशि दी जाती है वो भी